नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में बौद्ध धर्म के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे और महात्मा गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ेंगे। उनकी दार्शनिकता के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जैन धर्म के सिद्धांत और महावीर स्वामी की ए, दार्शनिकता के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। भाग प्रथम में बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना: 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण में वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वैचारिक क्रांति में नास्तिक संप्रदायों में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अगुवाई की थी, जिन्होंने वैदिक धर्म के कर्मकांडों व रीतियों से वंचित वर्ग को अपने विचारों से अवगत कराकर एक नए मत की शुरुआत की, जिसने सभी वर्गों को समानता के आधार पर अपने मत में दीक्षित किया, जिससे जनता का एक बड़ा तबका उनके विचारों पर चलने को अग्रसर हुआ और इस धर्म की उन्नति और प्रसार में क्षत्रिय व वैश्य वर्ग का बहुत बड़ा हाथ था। क्षत्रिय ब्राह्मणों में से अपने को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने में लगे, वही वैश्य वर्ग सबसे बड़ा करदाता वर्ग होते हुए भी समाज में अपना समुचित स्थान न मिलने के कारण इस धर्म को समर्थन देने को तैयार हुए। फिर भी बुद्ध अपने विचारों के माध्यम से सदी का एक महान व्यक्ति था, जिसने सर्वप्रथम संपूर्ण समाज को समानता के मंच पर खड़ा कर दिया। महात्मा बुद्ध का परिचय: ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु के निकट नेपाल में हुआ। यानी कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन यानी कपिलवस्तु के निकट नेपाल में हुआ था। आज लुम्बिनी को रुम्बनदेही कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के शासक थे तथा महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी कुल में हुआ, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया यानी कोलीय गणराज्य था। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया था तथा बुद्ध को उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने पाला था तथा गोमती आगे चलकर बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। कालदेव कौंडिन्य ये एक ज्योतिषी था, इन्होंने भी भविष्यवाणी की थी कि ये बालक चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनेगा। बुद्ध का गोत्र गौतम था, इसलिए ये गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान होता है। अलार कालाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इंद्रक उद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के गुरु थे। इन्होंने नौवां संज्ञान ना संज्ञायान नामक योग का उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा या व्रतकच्चा या गोपा था। पुत्र का नाम राहुल, जिसका शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। 29 वर्ष की आयु में अपने सारथी छंदक व प्रिय घोड़े कंथक के साथ घर छोड़ दिया था। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया और इस घटना का प्रतीक है घोड़ा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के कारण 4 दृश्य हुए। पहला है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति, तीसरा मृतक लाश, चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। यानी कि 4 दृश्य प्राप्त हुए गृह त्याग से पूर्व कि वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक यानी लाश और प्रसन्नचित्त सन्यासी।
ज्ञान प्राप्ति निरंजना यानी पुनपुन नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे उरुवेला नामक स्थान पर 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उपनाम बुद्ध ज्ञानी तथागत जो सत्य को प्राप्त कर चुका हो, मार्गजित कामदेव, शास्ता उपदेशक, लोकजित, शाक्य मुनि, शाक्यों के गुरु आदि उपाधियां भी प्राप्त हुई। प्रथम उपदेश मृगदाव आश्रम में ऋषि पतनम सारनाथ में कौंडिन्य आदि ब्राह्मणों सहित अन्य ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। प्रथम शिष्य तपस्सु व भल्लिक नामक बंजारे गया में, प्रधान शिष्य उपाली, प्रिय शिष्य आनंद, प्रथम शिष्य मौसिक प्रजापति गोमती आनंद के कहने पर प्रथम महिला अनुयायी बनाया। उपदेश की भाषा पाली थी इनकी। सर्वाधिक उपदेश का स्थान श्रावस्ती में था। बौद्ध के अनुयायी शासक बिंबिसार बुद्ध के जन्म के समय मगध का शासक था। अजातशत्रु बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक था। प्रसन्नजित उदयन महाकचायन अवंती का शासक था। अवंती पुत्र सूरसेन का शासक था। भट्टिक शाक्य गणराज्य का शासक था। बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाले शासक अशोक, हर्षवर्धन, मिनेंडर व कनिष्क थे। यानी कि बौद्ध धर्म को परिचय देने वाले शासक कौन कौन थे? एक था अशोक, हर्षवर्धन, मिनेंडर व कनिष्क था। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, बोध गया है, सारनाथ व कुशीनारा यानी कुशीनगर है। अष्टमास्थान जिसे लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह, वैशाली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबच्चू को दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर यूपी में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, जबकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो सिर्फ मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होता है, जबकि निर्वाण जीवित भी प्राप्त हो सकता है। गौतम बुद्ध की समान आयु का समकालीन राजा बिंबिस प्रसेनजीत था। वैशाली के लिच्छवी बुद्ध कालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली था। बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान, महानिर्वाण की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है। उपनाम बुद्ध गौतमी द्वारा पारित होने के कारण गौतम। सिद्धार्थ बचपन का नाम तथागत वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप जानने के लिए कहलाए। शास्ता उपदेशक थे। अवज्ञा बुद्ध को आत्मा का अस्तित्व उन्हें स्वीकारने के कारण कहा गया। मार्जित बुद्ध द्वारा मार को पराजित करने के कारण कहा गया। लोकजीत बुद्ध को संपूर्ण लोक को जीतने वाला कहा गया है। फिर घटनाएं, महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाएं, गृह त्याग की घटना, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना, संबोधि, प्रथम उपदेश देने की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण यानी मृत्यु, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। जन्म यौवन, सांड हाथी, शेर समृद्धि का प्रतीक, गर्भ कमल का प्रतीक, गृह त्याग घोड़ा प्रतीक था, ज्ञान या संबोधि बोधि वृक्ष पीपल था, निर्वाण पद चिन्ह थे और महापरिनिर्वाण स्तूप मृत्यु। यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक देखिए आप। जन्म यौवन, सांड या हाथी,
समृद्धि का प्रतीक शेर है, कमल गर्भ का प्रतीक है, घोड़ा महाविनिष्क्रमण या गृह त्याग का प्रतीक है, बोधि वृक्ष पीपल ज्ञान संबोधि का प्रतीक है, पद चिन्ह निर्वाण का और स्तूप मृत्यु महापरिनिर्वाण का। श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में किया तथा इसकी राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल भी यही बिताया। अंगुलीमाल नामक डाकू को बुद्ध ने इस स्थान पर बौद्ध धर्म के में दीक्षित किया था। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का व्यापारी था। इसने जैतून विहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जैत से खरीदकर बौद्ध संघ को प्रदान किया था। यह बौद्ध भिक्षु ने था, फिर भी बुद्ध के प्रति विशेष श्रद्धा रखता था। अनाथ पिंडक, महात्मा बुद्ध से संबंधित नदियां देखिए आप। हिरण्यवती नदी, बुद्ध का निधन कुशीनगर मल्ल राज्य में स्थित में इसी नदी के तट पर हुआ था। हिरण्यवती नदी। निरंजना या पुनपुन नदी, इसके तट पर उरुवेला स्थल पर बैसाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा वे संबोधि कहलाए। रोहिणी नदी, शाक्यों और उनके पड़ोसी कोलियों के बीच सिंचाई के लिए इस नदी के जल को लेकर विवाद कायम था। रोहिणी नदी। महात्मा बुद्ध से संबंधित स्त्रियां देखिए आप। महामाया महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी, बुद्ध का पालन पोषण किया था। सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिला भी महाप्रजापति गौतमी थी। तारा, वज्रयान बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की संगिनी पत्नी को कहते हैं। नेक्स्ट है यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह इनके साथ हुआ। इनके अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्चा है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र यानी बुद्ध का ब्राह्मण शिष्य, अनुरुद्ध यानी धनी व्यापारी का पुत्र, उपाली यानी बुद्ध का प्रधान शिष्य आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य मल गणतंत्र का था। महात्मा बुद्ध ने आनंद को कहा, सभी संस्कार वे धर्मा अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करे। बुद्ध के बहुसंख्यक उपदेश आनंद को ही संबोधित करके दिए गए। महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ये भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म में संघ का 500 वर्षों में पतन हो जाएगा। बुद्ध के समकक्ष नारी के समानाधिकार का समर्थन किया। देवदत्त आनंद का बड़ा भाई था, जो महात्मा बुद्ध का घोर विरोधी था। सारनाथ ऋषिपत्नम, महात्मा बुद्ध ने इस स्थान पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों आंज, असजीवप, बधिये, कौंडिन्य एवं महानाम के प्रथम उपदेश दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन यानी धम्म चक्र परिवर्तन, धर्म रूपी बुद्ध चक्र का चलना कहलाया। सुबच्छ, महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में इस परिवारजक को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों में 8वां स्थान है, जिसे लुम्बिनी में जन्म हुआ। कुशी गया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में प्रथम उपदेश यानी कि धार्मिक परिवर्तन किया। राजगृह में नाल हस्ती दमन या नाल नामक हाथी का दमन किया था। नल नामक बदमस्त हाथी का दमन किया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। संकिसा हाथी है। श्रावस्ती में सर्वाधिक समय बिताया और वैशाली लिच्छियों की राजधानी थी। तो इस प्रकार से ये महात्मा बौद्ध धर्म ग्रंथों में 8वां स्थान है। लुम्बिनी जन्म, गया बोध गया ज्ञान, सारनाथ प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, राजगृह नाल हस्ती दमन, कुशीनगर महापरिनिर्वाण, संकिसा में हाथी, श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास और वैशाली में लिच्छियों की राजधानी। फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत या शिक्षा दार्शनिक पक्ष।
बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी या निरीश्वरवादी यानी ईश्वर को न मानने वाला है। यानी कि बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। यह अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं माना गया। आत्मा शाश्वत या चिरस्थायी वस्तु नहीं है, किंतु ये पुनर्जन्म व कर्म नियम को मानता है। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा का भेदभाव नहीं है और अहिंसा पर जोर दिया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य माने गए हैं। पहला दुख है अर्थात संसार दुख में है। दूसरा दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण है और वह है सांसारिक वस्तुओं के मोह तृष्णा आदि। प्रतीत्य समुत्पाद प्लस द्वादश निदान चक्र। तीसरा है दुख निरोध, दुख का निवारण है और निवारण हो जाने को ही निर्वाण कहते हैं अर्थात पुनर्जन्म रुक जाता है। दुख निरोध निषेध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख के निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। चौथे आर्य सत्यों में से एक है। अष्टांगिक मार्ग को ही बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग। चौथा आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है जो निम्न है। सम्यक दृष्टि यानी कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। सम्यक संकल्प यानी कि मोह आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाक या वाणी अप्रिय वचनों को त्याग व सत्य तथा मृदुवाणी का प्रयोग। सम्यक कर्मांत यानी कर्म सत्य अहिंसा दया दान आदि अच्छे कर्मों में संलग्न होना, सत्कर्मों का अनुसरण। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका विशुद्ध रूप से सद्विचार पूर्ण नियमों का पालन करते हुए आजीविका कमाना। सम्यक व्यायाम यानी अपने नैतिक मानसिक व आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना। सम्यक स्मृति यानी सच्ची अवधारणा का ज्ञान अर्थात अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर स्मरण करना। और नेक्स्ट है सम्यक समाधि मन और चित्त को समुचित एकाग्रता वो सम्यक समाधि है। इस प्रकार ये अष्टांगिक मार्ग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के। चौथा आर्य सत्य भी इसके अंदर है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट अष्टांग मार्ग की अवधारणा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का विषय है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध संघ और धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम गच्छम गच्छामि, धम्मम गच्छामि। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध संघ धम्म। अब नेक्स्ट है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ है जैसे जैन धर्म में शादवाद होता है ना, वैसे ही बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद है। जिस प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से तथा समुत्पाद का अर्थ है ये उत्पन्न होता है अर्थात किसी एक वस्तु के होने से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। वस्तु बराबर कर्म। प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य है इसके होने से तथा प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से तथा समुत्पाद का अर्थ है ये उत्पन्न होता है अर्थात किसी एक वस्तु के होने से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। वस्तु बराबर कर्म। दूसरे शब्दों में किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। ये बौद्ध धर्म का कारणता संबंधी सिद्धांत है और इसका सार भी है। प्रतीत्य समुत्पाद को संस्कृत में प्रतीत्य समुत्पाद तथा पाली में प्रतिज्ञा समुत्पाद भी कहते हैं। इसके अन्य नाम निम्न हैं सापेक्ष कारणतावाद, आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, कर्मकांड का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद को बुद्ध ने धम्म कहा है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख या केंद्रीय सिद्धांत है तथा 4 आर्य सत्यों में दूसरे व तीसरे आर्य सत्य में प्रतीत्य समुत्पाद दिखाई देता है। प्रतीत्य समुत्पाद के 2 अर्थ हैं परस्पर निर्भरता व क्षणिकता। इसके अनुसार किसी वस्तु की सत्ता को तभी तक माना जा सकता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति मौजूद हो
प्रत्युत्य समुत्पाद प्रतीत्य समुत्पाद उत्पत्ति व विनाश का सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद में महात्मा बुद्ध ने कारण कार्य के कुल 12 तत्व बताए हैं जो निम्न है। जैसे विद्या और लास्ट में जरा मरण जन्म मृत्यु। ए विद्या, फिर संस्कार, फिर विज्ञान, फिर नाम रूप, फिर षडायतन, फिर स्पर्श, फिर वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, यानी कि ये द्वादश निदान चक्कर है। प्रत्युत्य समुत्पाद में महात्मा बुद्ध ने कारण कार्य के कुल 12 तत्व बताए हैं। जहाँ जैन धर्म में शादवाद था, वहीं यहाँ पे बौद्ध धर्म में प्रत्युत्य समुत्पाद और कारण कार्य सिद्धांत और उसमें कुछ 12 तत्व बताए गए हैं। जिसमें पहला है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण जन्म मृत्यु। इन 12 तत्वों को द्वादश निदान भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी में 2 वर्ग होते हैं, एक उपासक और दूसरा भिक्षुक। उपासक वे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ये पंचशील का पालन करते हैं। चोरी, हत्या, ऐस्ते, व्यभिचार, मादक द्रव्यों से दूर रहना। भिक्षुक जिन्होंने बौद्ध धर्म के पालन के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया हो, ये 10 शील का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्द कि आप क्षणिकवाद यानी कि प्रत्युत्य समुत्पाद से सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता प्रमाणित होती है। वस्तुएं परिवर्तनशील तथा नाशवान है, जिसका आदि है उसका अंत भी है, जहाँ जन्म है वह मरण भी है। बुद्ध ने इस विचार को अनित्यवाद के रूप में प्रतिपादित किया है। बुद्ध के अनुयायियों में अनित्यवाद को क्षणिकवाद का रूप दिया है, जिसका अर्थ होता है कोई वस्तु नित्य या शाश्वत नहीं है। किसी वस्तु का अस्तित्व एक क्षण ही रहता है, वो कहलाती है क्षणिकवाद। फिर उपसंपदा, न्यूनतम 15 वर्ष की आयु में बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता है। फिर उपोषित है, यानी कि 15 वर्ष की आयु वाले को ही बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट उपोषित, उपोषित का वास्तविक अर्थ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एकत्र होकर धर्मचर्या करना होता था, किंतु कालांतर में उपोषित का अर्थ अपने अपराधों को स्वीकार करना हो गया। प्रत्येक 15 दिन में उपोषित होती थी। कम से कम 20 सदस्य अनिवार्य थे उपोषित में। नति, बौद्ध संघ की सभा में रखा जाने वाला प्रस्ताव नति कहलाता था। पातिमोक्ष, बौद्ध सभा में विधि नियमों का पाठ पाति नियम या पातिमोक्ष कहलाता था। परवज्जा, बौद्ध संघ में प्रवेश का प्रारंभ परवज्जा नामक दीक्षा से होता था। परवारणा, उपोषित की तरह यह भी अपराधों की स्वीकृति ही है, किंतु अपराधों का हर 15 दिन में उपोषित हर 15 दिन में होती थी, जबकि परवारणा 1 साल में होती थी। यानी कि परवारणा यानी उपोषित की तरह ये भी अपराधों की स्वीकृति ही है, किंतु उपोषित हर 15 दिन में होती थी, जबकि परवारणा 1 साल में होती थी। कर्म, बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं, प्रारब्ध, संचित और संचयमान। प्रारब्ध, अतीत में किया गया वे कर्म जिसका फल हम वर्तमान जीवन में भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध कहलाता है। संचित, ये कर्म भी अतीत जीवन में किया जाने वाला कर्म है, जिसका फल भी इस जीवन में ही मिलेगा। संचित, ये कर्म भी अतीत जीवन में किया जाने वाला कर्म है, जिसका फल भी इस जीवन में ही मिलेगा। नेक्स्ट है संचयमान, वर्तमान जीवन में किया जाने वाले कर्मों का फल भविष्य जीवन में मिलेगा। अतः मनुष्य का पुनर्जन्म उसके कर्मों से संबंधित है। तो ये संचयमान वर्तमान जीवन में किए जाने वाले कर्मों का फल
भविष्य जीवन में मिलेगा। अतः मनुष्य का पुनर्जन्म उसके कर्मों से संबंधित है। अनात्मवाद, संसार परिवर्तनशील है। बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं। बुद्ध का मानना है कि संसार परिवर्तनशील है, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते हैं। बुद्ध ये स्वीकार करते थे कि जीवन विभिन्न क्रमबद्ध और अव्यवस्थित अवस्थाओं का एक प्रवाह है। उनमें केवल कारण कार्य का संबंध है जो उनका प्रतीत समुत्पाद था। इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म से के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया भाग प्रथम में। नेक्स्ट भाग में हम द्वितीय भाग में भी जो इसके साहित्य से संबंधित अध्ययन करेंगे, त्रिपिटक वगैरह, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो हमने पढ़ा बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उनके दार्शनिकता के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।